का जमीन है, घर में ट्रैक्टर लोन पे, सब कुछ लोन पे चल रहा है, तो कुछ नहीं इसकी बानी। क्यों? संपूर्ण कमाई गुटखा में, पान मसाला में, जुआ में, शराब में, मोबाइल के बाउचर में सब चली गई। सब संपत्ति अपव्यय हो रही, क्योंकि धर्म में नहीं लगाते हैं। कहते कि माताएं बहुत ही धार्मिक होती हैं, मानता हूं मैं, होती हैं, बड़ी दानी होती हैं, मानता हूं। देखने को मिला जहां पुरुष दान करना चाहता है वहां माताएं रोकती हैं। देखने को मिला, तुमको दान की पड़ी है, बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीस देना है, बस्ता मंगाना, किताब मंगानी, हमारे पास साड़ी फट गई कह रही
क्षिप्रा नदी के किनारे सब बैठे हुए थे, उपासना कर रहे थे जोर जोर से भगवान शंकर की। शिव 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 नमः शिवाय मंत्र का जप चल रहा है, पार्थलिंग का पूजन हो रहा है। आकर घेर लिया चारों ओर से इन ब्राह्मणों को। तो जो देखा इसने, हम चारों ओर से घिरे हुए हैं अत्याचारी के द्वारा, दैत्य के द्वारा। धैर्यं समाहृतास्ते च रेखा मात्रं तथा दुजा न चेलु परमध्यानात् वराका के शिवाग्रता। लेकिन किंचन मात्र न चेलु, किंचित मात्र ब्राह्मण चलायमान नहीं हुआ, विरत नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। भगवान शिव की ध्यान में, उपासना में, मंत्र में, साधना में, अभिषेक में तत्पर बना रहा। रेखा मात्र भी परेशान नहीं हुआ। अपना धैर्य भगवान शिव के सामने वो सारे बचाओ 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 लिए, अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। मंत्र शक्ति और शस्त्र अस्त्र से युक्त हमेशा, पता नहीं कब किस समय कौन आक्रमण कर दे। यदि आपकी भक्ति उपासना बलिष्ठ होगी तो आपकी विजय हो सकती है, लाभ हो सकता है, रक्षा हो सकती है। यदि आपकी भक्ति पुष्ट बलिष्ठ नहीं हुई, आपकी निष्ठा बलिष्ठ नहीं हुई, तो फिर कभी भी संकट हो सकता है, कभी दुर्घटना घट सकती है, कभी कोई मार सकता है। क्योंकि देश में दिन प्रतिदिन विधर्मी बढ़ते चले जा रहे हैं, अन्यायी अत्याचारी बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने भगवान शंकर की जोर जोर से स्तुति करना प्रारंभ कर दी। सूर्यताम विद्यते नैव बलम दुष्ट भयावहम न शस्त्राणि तथा सन्ति यच्यते विमुखा पुनः नमामि स्वमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार परं नतोऽहं। तुषाराद्रिशङ्कासिगौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्री शरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसति भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्र्याशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मथारी।
तुमानाथ पादार बिंदम भजन्ति है लोके परे वानराणाम न ताव सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम जराजन्म दुःख्योदितातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि ते शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि ते शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि ते शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदते। प्रभु मेरे पास कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं भक्तिमान नहीं हूं, मैं बलवान नहीं हूं। मैं आपकी किन शब्दों से प्रशंसा करी, स्तुति करूं, प्रार्थना करूं, उपासना करूं। इन दैत्यों ने बड़ा अत्याचार मचा रखा है। पूरी नगरी, पूरी उज्जैन नगरी, अवंती नगरी इस दैत्य ने घेर रखी है और ब्राह्मणों की बहुत ही मारकाट मचा रखी है। पाही माम रक्षा करो मेरी रक्षा करो। शिवो रक्षां करोद्वद्या सुराणां भयता प्रभो नान्यथा शरणं लोके भक्त वत्सलता शिवात। हे भक्त वत्सल, भगवान शिव का नाम है भक्त वत्सल, शरणागत रक्षक, करुणा सागर, दीन बंधु, दया सिंधु, करुणा सिंधु, करुणा सागर, ये सब भगवान शंकर के अनंत नाम है। हम सब देवता, हम सब ब्राह्मण लोग आपके शरण में हैं प्रभु, रक्षा करो जो कहा भगवान। और उस दैत्य ने इन ब्राह्मणों के ऊपर उस शिवलिंग के पार्थिव पूजन कर रहे थे, विहार करना चाहे। भयंकर चट चट सब भयंकर शब्द हुआ, पृथ्वी कांप गई, भयंकर एक गड्ढा हो गया और उस गड्ढे से महाकाला सोत्पन्नो दुष्टानां स्वादृशास्महं खलां खलत्वं महाब्राह्मणानां ही समीपाद दूर तो ब्रज। भयंकर गर्जना हुई, भयंकर शब्द और महाकाल भगवान शंकर भयंकर रूप में प्रकट हो गए। वो महाकाल भगवान की जय हो। और भगवान शंकर ने हूं केवल हूं करते नैव इत्युक्त्वा भस्मसात् कृतवान् तथा दूषणं च महाकाला शंकरा सबलम द्रुतम। भगवान शिव ने जो हूं किया, अहंकार करते ही वो दैत्य दूषण का प्राणांत हो गया। जो दूषण दैत्य का प्राणांत हुआ, मारा गया, उसके जो साथी थे सब इधर उधर भाग खड़े, कुछ मारे गए, भगदड़ मच गई। भगवान शंकर ने दैत्यों का, दुष्टों का विनाश किया। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवदुंदवयो ने तो पुष्पवृष्टि पपातहा देवा समाययो सर्वे हरि ब्रह्मादयस्तथा। सभी देवताओं ने भगवान शंकर को पुष्पवृष्टि की और नगाड़े बजने लगे। हरि ब्रह्मादया स्वरा, हरि विष्णु ब्रह्मा देवराज इंद्र आदि आदि सब देवता भगवान शंकर का उस अद्भुत, उस महाकाल रूप का दर्शन करने के लिए अवंती नगरी में पधारे। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की दिव्य स्तुति की, वंदना की। सज्जनों, भगवान शिव का पूजन और ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु महाकाल महादेव
दुष्ट दंड कर प्रभो मुक्तिम प्रयक्षम न शंभो संसाराम बुदिता शिव। हे महाकाल, हे महादेव, आपने मेरी प्रार्थना सुनकर के इन दुष्टों को दंडित किया, दंड दिया। प्रभु हमें संसार सागर से मुक्त कीजिए प्रभु, और मुक्तिम प्रयक्ष न, तो यहां पर न शब्द का प्रयोग किया गया है। न माने नहीं, मुक्तिम न संभो, मैं मुक्ति नहीं मांगता हूं, मैं आपसे मोक्ष नहीं मांगता प्रभु। हमारी प्रार्थना पर, हमारी उपासना पर यदि प्रसन्न है तो लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए आप यहीं पर विराजमान हो जाए। आप महाकाल रूप में आप स्थापित हो जाएं, लोक कल्याण के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं। और मुक्तिम वृक्ष ना, मुझे मुक्ति की कामना नहीं है, मैं मोक्ष नहीं चाहता। भगवान शंकर तो अंतर्यामी है सज्जनों, भला जो उनकी उपासना करता हो, जिसकी इस प्रकार की उपासना के द्वारा भगवान शंकर प्रकट हो गए हों, उनका दर्शन तो अमोघ होता है। और ब्राह्मणों, मैं तुम्हारी साधना से, तुम्हारी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें मुक्ति भी देता हूं और तुम्हारी प्रार्थना सुन करके आज से मैं यहीं स्थापित भी हो जाता हूं। भगवान शंकर महाकाल नाम से, ज्योतिर्लिंग महाकाल नाम से उज्जैन नगरी में स्थापित हो गए। महा नाम शिवाख्यात भूतले, इस पृथ्वी पर भगवान शंकर का महाकालेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। दर्शन करता है, अभिषेक करता है, आरती पूजन आदि करता है भगवान शिव का, वो संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। धर्म पुरुषार्थ वो सब मुक्त हो जाते हैं, प्राप्ति होती है भगवान शिव का। इसी महाकालेश्वर का चंद्रसेन नाम के राजा और एक ग्वाल ने भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान शंकर ने दर्शन दिया और भगवान शंकर के जो 11वें रुद्र हनुमान जी महाराज, उन्होंने दर्शन दिया। और इसी महाकालेश्वर भगवान की पूजा करके वह ब्राह्मण, वह चंद्रसेन नाम का राजा, सज्जनों 8वें जन्म के बाद 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नाम के गोप बन करके आए नंद भगवान। उन्हीं नंद महाराज के यहां भगवान श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब भगवान के चौथे ज्योतिर्लिंग, इनका नाम ओंकारेश्वर नाम विख्यात हुआ। सज्जनों उनका दृश्यो, ओंकारे परमा परमेशाख्यम लिंगमासीद यथा दुजा तथा वक्ष्यामि वा प्रीत्या सूयतां परमरसया। भगवान शंकर के ओंकारेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई? कहते कस्मिन् समये चात्र नारदो भगवान मुनि गोकर्णाख्यम शिवम गत्वा शिशिवे परभक्तिमान। किसी समय देवर्षि बाबा नारद भ्रमण करते करते
विंध्याचल पर्वत के पास पहुंच गए। ने देखा देवर्षि बाबा नारद पधारे हैं, नारायण नारायण, स्वागत किया, सम्मान किया, पूजन किया, अर्चन किया। नारद जी का मुख प्रसन्न नहीं हुआ। इतनी पूजा करने के बाद भी नारद जी विंध्याचल पर्वत से प्रसन्न नहीं हो गए। विंध्याचल पर्वत नारद जी के सामने छाती ताने खड़ा हो गया। महाराज, हमारी पूजा में कोई कमी रही क्या? कोई कमी, कोई अभाव? हमारी पूजा में, उपासना में, आपके सत्कार, स्वागत सम्मान में कोई कमी रह गई क्या? क्योंकि आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, आपका मुख प्रसन्न नहीं है, मुखमंडल, आप उदास क्यों हैं? मैं किसी से कोई, मेरे पास कोई कमी है, कोई अभाव, कोई दिक्कत? नारद जी ने कहा, समझ गए नारद जी कि विंध्याचल पर्वत को बड़ा अहंकार हो गया, इसके अभिमान को चूर्ण करना है। नारद जी ने कहा, ठीक है विंध्याचल, विद्यते त्वयि सर्वं हि मेरुरुच्चतरा पुनः देवेष्वपि विभागो अस्य न तवास्ति कदाचन। हे विंध्य पर्वत, तुम्हारे अंदर सब गुण हैं, मैं मानता हूं, किंतु पर्वत से तुम्हारी ऊंचाई कम है, तुम ऊंचे कम हो। और पर्वत दक्षिण में जो है, उत्तर में जितने पर्वत उत्तर में हैं, सब बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं, विशाल पर्वत है। और इतना ही नहीं, उसमें तीर्थ, देवता, ऋषि, मुनि सब जाते हैं, वहां उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, निवास करते हैं। और तुम्हारी ऊंचाई भी कम है, और कोई देवताओं का विशेष कोई बड़ा तुम्हारे यहाँ स्थान नहीं है, कोई खास। ये तुम्हारे घर में ये अभाव है, ये कमी है। इतने लोग जाते तपस्या करने के लिए, ऋषि मुनि देवता सब उत्तर की ओर हिमालय में जाते हैं, तुम्हारे में कोई नहीं आता है। अब जो सुना विंध्याचल पर्वत ने, नारद जी इतना कहकर जहां से आए तहां चले गए। पर्वत बड़ा दुखी हो गया, उदास हो गया, खिन्न हो गया। मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरे जीवन को सब कुछ संपत्ति वैभव को धिक्कार है, हमारे अंदर ये कमी है, ये अभाव है मेरे जीवन में, मुझे क्या करना होगा? चलो भगवान शिव की उपासना करूंगा। विश्वेश्वरम तथा शंभो मारादित तपामहम इति निश्चित मनसा शंकरम शरणम गता। ऐसा विचार करके, चिंतन करके विंध्याचल पर्वत भगवान शंकर की शरण में पहुंच गया, गोकर्णेश्वर स्थान में। और भगवान शंकर का नित्य पार्थिव बनाकर के पूजन करने लगा, उपासना करने लगा, साधना करने लगा, व्रत करने लगा। और 6 महीने तक उसने भगवान शंकर की उपासना की। पार्थिव लिंग बना करके पूजन करता है, विसर्जन करता है। ये नियम होता है, पार्थिव लिंग प्रातः काल बनाए जाते हैं और पूजन करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद उनको विसर्जन कर दिया जाता है, नियम है। विंध्याचल पर्वत तपस्या करते करते, साधना करते करते 6 महीने व्यतीत हो गए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव का एक नाम ही है क्या? आशुतोष। आशु माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न होने वाले। भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजन किया विंध्याचल पर्वत ने और प्रार्थना की। कहा भगवान यदि प्रसन्नो देवेश बुद्धिम देहि यथीप्सतम स्वकार्य साधनीं शंभो तुम सदा भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल, हे देवादेव महादेव, आप यदि
मेरी साधना से, उपासना से प्रसन्न हैं, तो मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करो और मैं सब पर्वतों से बड़ा हो जाऊं, सबसे बड़ा हो जाऊं, सबसे ऊंचा हो जाऊं। और मेरा दूसरा वचन है, मेरी प्रार्थना है, आप संपूर्ण देवता, ऋषि मुनि हमारे में भी आया करें दर्शन करने, यहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो भगवान आप ओंकारेश्वर के नाम से यहाँ पर विद्यमान हो जाए। ओंकार भगवान शिव का निष्कल स्वरूप है, साकार भी है और निराकार भी है। भगवान शिव जो ओंकारेश्वर नाम से दो रूपों में विभक्त हो गए, दो रूपों में, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। भगवान शिव वहीं पर विद्यमान हो गए। अब क्या क्या विंध्याचल पर्वत ने बढ़ना शुरू कर दिया, बढ़ना शुरू कर दिया। इतना बढ़ा, इतना ऊंचाई होगी विंध्याचल पर्वत की कि भगवान सूर्य का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। सबसे ऊंचा हो गया विंध्याचल पर्वत। भगवान सूर्य पूर्व पश्चिम की ओर जाते हैं, भगवान सूर्य का मार्ग रोक दिया। अब भगवान सूर्य पूरब में ही रह गए, पश्चिम नहीं पहुंच रहे हैं। पश्चिम में अंधेरा हो गया। पश्चिम के वासी परेशान हो गए, क्या करें, कहां जाएं। सभी ने विचार किया, भगवान से प्रार्थना की। अब भगवान शंकर ने तो वरदान दिया है, वो क्या कर सकते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हम तो वरदान दे चुके, जो उसने वरदान मांगा था, और इसे बड़ा अहंकार है, अभिमान है, इस समय किसी देवताओं की बात नहीं मानेगा, ये हमारी भी बात नहीं मानेगा, तो बोले ये गुरु की बात मानेगा, तुम इसके गुरु के पास जाओ। कौन गुरु है विंध्याचल पर्वत के? अगस्त्य महात्मा। अगस्त्य महात्मा विंध्याचल पर्वत के गुरु हैं। तो सब देवता, ऋषि मुनि, देवता, ब्राह्मण सब काशी नगरी पहुंच गए, क्योंकि उस समय काशी नगरी में अगस्त्य महात्मा विराजमान थे। उनसे प्रार्थना की, महात्मन बड़ा संकट आ गया इस समय, त्रिलोकी के ऊपर, भारत भूमि के ऊपर आपका शिष्य विंध्याचल पर्वत इतना ऊंचा हो गया, इतना बढ़ गया, इतना अभिमान हो गया उसको अपनी ऊंचाई पर बड़े होने का, तो किसी की बात ही नहीं सुन रहा है। भगवान सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। पश्चिम प्रांत के वासी बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। इसलिए आप अपने चेला को मनाओ, उसको रोकिए, आप ही रोक सकते हैं, आपकी बात मानता है। अगस्त्य महात्मा ने कहा, मैं काशी नगरी नहीं छोड़ना चाहता। ये काशी नगरी भगवान शंकर की नगरी है, मैंने संकल्प लिया है यहाँ पर निवास करने का, बस यही निवास करूंगा। अब महात्मा लोग बड़े दुखी हो गए। ब्राह्मण भगवान अगस्त्य महात्मा मना कर रहे हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा का आवाहन किया, भगवान ब्रह्मा विष्णु आ गए। जब उन्होंने समझाया तो कहते हैं अगस्त्य महात्मा बुधवार के दिन काशी नगरी को छोड़ा था। आज भी वहां का ये नियम है काशी नगरी का, कोई महात्मा बुधवार के दिन काशी नगरी नहीं छोड़ता है, क्योंकि यदि छोड़ दी काशी नगरी, अगस्त्य महात्मा ने काशी नगरी छोड़ दी, तो लौट के दोबारा काशी नगरी फिर नहीं पहुंचे। अगस्त्य महात्मा पहुंच गए, देवताओं को, सब ऋषियों को लेकर के। जो देखा विंध्याचल पर्वत ने कि मेरे गुरुजी पधारे हैं, तो साष्टांग दंडवत लेट गया विंध्याचल पर्वत अपने गुरु के चरणों में। जो लेटा है, अगस्त्य महात्मा ने आशीर्वाद दिया, बेटा चिरंजीवी भव, प्रसन्न रहो, सुखी रहो। बेटा
मैं दक्षिण की यात्रा में जा रहा हूं और जब तक हम लौट करके ना आ जाएं तब तक तुम ऐसी पड़े रहना, तुम ऐसी लेटे रहना तक हम लौट के ना आ जाएं। अगस्त महात्मा आज दिन तक लौट करके नहीं आए। उन्होंने दक्षिण में ही अपना आश्रम बना लिया और विंध्याचल पर्वत आज भी लेटा हुआ जो कि तुम ऐसे ही पड़ा हुआ है। दोबारा उठ करके फिर भगवान सूर्य का मार्ग खुल गया, सब देवता प्रसन्न हो गए। अगस्त महात्मा की जय जयकार करने लगे। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। ये भगवान शंकर का पांचवा ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ, जिसका नाम हुआ ओंकारेश्वर। श्री बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव भोले